हेलो स्टूडेंट्स, हमारा काम है आज एरिया बाय इंटीग्रेशन, वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2021 असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लिए। यहाँ डिलीटेड पोर्शन में दिया है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। तो वो टू कर्व वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको इन्होंने डिलीट किया। ये दिमाग में रखते हुए मुझे जो सब क्वेश्चन लगा इम्पोर्टेंट आने वाला है वो करूँगा। उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन करूँगा और एक क्वेश्चन 100% श्योर दूंगा, वो आएगा, वो लास्ट में करता हूँ। पहले 100% श्योर देने का तो औकात किसी को नहीं है, यूँ ही बोल दिया मैंने। मैक्सिमम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मेंशन करूँगा और ये कुछ भी कर दूँ, 4-5 क्वेश्चन कर दूँ। अगर धोखा हुआ तो कोई ना कोई कॉमन पड़ जाएगा, ये मेरा सोचना है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स and the coordinate x equal to 0 and x equal to AE। ये इलिप्स फिगर जहाँ तक हो सके हमेशा बनाइए। अगर नहीं बनने वाला हो तो वो अलग बात, अदरवाइज रफ स्केच हमेशा बनाइए। 0 ये x x डैश, ये y डैश। और क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ये सब इलिप्स का रूल में b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होता है ये। तो AE x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और x इक्वल टू AE ये फोकस का कोऑर्डिनेट है। इनफैक्ट AE, 0 कहने का मतलब ये लाइन, ये एरिया पूरा निकालना है। ये एरिया इस एरिया के लिए हम ये कोशिश करते हैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट निकाल के, इसका नाम XY दे देता हूँ। ऊपर वाला पार्ट निकाल के डबल कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से एरिया तो y dx लेते हैं ना, ये लेंथ इसका y हुआ, ब्रेथ dx हुआ, एरिया y dx लिखते हैं, इसलिए y निकालने का सोच रहा हूँ। y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई गया, इधर एलसीएम भी ले लेता हूँ, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y निकल चुका है, सिंपल है, नो डाउट। बाउंडेड बाय टू कर्व भी नहीं है। ये y पहले हमने निकाल दिया, टू कर्व होने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालना पड़ता, वो सब कोई ज़रूरत नहीं, y निकाल दिए हम। यहाँ जगह नहीं होगा इसलिए मिटा रहा हूँ इसको। अब रहा एरिया का बात। देयरफॉर एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx 0 से लेके AE, 0 से लेके AE। बाउंडेड बाई बोला क्या, पैराबोला x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस और x इक्वल टू AE माने पूरा लाइन। लेकिन हमने सिर्फ ऊपर वाला बात किया तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ऊपर लिमिट AE, y का वैल्यू b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 2b बाई ए निकाल दूँ बाहर और इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं आप, x बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए 0 टू AE। याद दिला दूँ फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये लास्ट 3 फार्मूला जो है स्पेशल फार्मूला इंटीग्रेशन में, उसमें से ये एक प्लस होने से भी दूसरा फार्मूला। खैर ये फार्मूला सब आप जानते हैं मेरा आशा से। तो यहाँ करूँ क्या, अपर लिमिट फिलहाल तो बैठा देता हूँ, 2b बाई ए अपर लिमिट AE बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू AE ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ये
x का वैल्यू ए ई, साइन इनवर्स ए ई बाई ए। ये रहा फर्स्ट पार्ट अपर लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट 0 बैठाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। अच्छा, 2b बाई ए ब्रैकेट में ये ए कैंसिल जाता है, बचता है e, और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन जाएगा बाहर तो ए आ जाता है रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऑल राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई खाली। यहाँ ए एक्स इक्वल टू ए ई बैठाया था, ए कट गया। अच्छा, ई बचा सिर्फ, तो यहाँ रूट में ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए बाहर निकाले हैं और यहाँ से भी बाहर ये निकाले हैं, ओके। तो अब रहा बात क्या, 2 ये x बाई 2 होता है, शायद x बाई 2 होता है ये फॉर्मूला में, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये x बाई, इसका इंटीग्रेशन x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x बाई 2। इससे होता क्या, ये गलत हो गया था थोड़ा, ए नहीं कटेगा, 2b बाई ए यहाँ ब्रैकेट में ए ई बाई 2, यहाँ से एक ए कॉमन जाएगा और रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स ए कैंसिल होके ई, वो बोला पार्ट तो 0। अब क्या करें, 2 ये 2 है, ये 2 है, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b बाई ए 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए ई ए तो ए स्क्वायर ई रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हट जाएगा और क्या, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। ये इतना आता है, ये बिटा दूँ ऊपर, तो इक्वल टू, अब ए स्क्वायर उसको भी कॉमन ले लूँ तो बी स्क्वायर नहीं, बी और ए स्क्वायर कॉमन दिया हमने, बाकी नीचे एक ए है। अच्छा, ए स्क्वायर कॉमन दिया, बचा आपका यहाँ पे ई रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन दिया ई रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन दिया साइन इनवर्स ई। यहाँ कट के क्या होता है, एक कट के बचता है ए बी ब्रैकेट में ई रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ए बी ई रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर एक। तो ये एक क्वेश्चन था जहाँ की एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व ये नहीं है, सिंगल है, वो सिंगल मैं चुन के कई क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इसे मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नो डाउट ये इजी वाला यूं 6 मार्क का देता है, 6 मार्क का क्वेश्चन में मैं 100% बोल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ही देगा, लेकिन उसके साथ कुछ और क्वेश्चन कर ही लेता हूं। क्वेश्चन ये नंबर 2 ही सोच लीजिए, फाइंड द एरिया of the region bounded by the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। सर्कल भी आ सकता है, वो आप खुद रिवीजन कर देना, मैं ये इलिप्स का बारे में कर रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन रहा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट, लेकिन ये 4 मार्क्स में हो सकता है, 6 मार्क का नहीं हो सकता है। 6 मार्क का भी करूँगा। इलिप्स नो डॉट बनाया भैया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन, पूरा
पूरा का एरिया चाहिए। तो हम करते क्या है, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा। ये है आपका a कॉमा इसका कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट -a,0। ये 0 कॉमा भी लिख देता हूँ, -a,0 काम नहीं है फिर भी जानने के लिए। ये 0b, ये 0 -b। ओके, सॉल्यूशन में x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से y² बाई b² इक्वल टू 1 माइनस वही बात अभी जो किया हमने। तो y² इक्वल टू b², एलसीएम भी ले लेता हूँ, a² माइनस x² बाई a²। अल्टीमेट y² इक्वल टू b² बाई a² माइनस x²। तो y इक्वल टू आया b बाई a रूट ओवर a² माइनस x²। ये y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू b बाई a रूट ओवर a² माइनस x²। इसे अब मिटा दूं और कोई काम नहीं है इसका। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू नो डॉट y dx 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक का मतलब हुआ खाली ये एरिया निकला। 1 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कंप्लीट एरिया ऑफ द इलिप्स आएगा 4। इंटीग्रेशन 0 टू a, y का वैल्यू तो निकाले थे b बाई a रूट ओवर a² माइनस x² dx। मेरा टारगेट है हो सके तो यहाँ तक कि और में भी जो क्वेश्चन है वो भी कॉमन पड़े, देखता हूँ क्या होता है। तो 4b बाई a इंटीग्रेशन एक ही बार में लिख दूँ क्या, लिख ही देता हूँ। b बाई 4b बाई a तो आ ही गया, इसका इंटीग्रेशन x बाई 2 रूट ओवर a² माइनस x² प्लस a² बाई 2, हटाओ ये सब को कोई काम ही नहीं है, a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट 0 टू a। 4b बाई a लिमिट बैठा रहा हूँ, x का वैल्यू a, x का वैल्यू अगर आप a दोगे तो यहाँ a बाई 2 a² माइनस a² 0 आ जाएगा, प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू a दिया तो a बाई a ये 1। ये फर्स्ट पार्ट अपर लिमिट वाला, माइनस 0 बैठाने से इस x के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये काम खत्म। तो 4b बाई a बचा क्या, सिर्फ ये a² बाई 2 साइन इनवर्स 1 माने पाई बाई 2। तो ये 4 तो कैंसिल ही हो गया, एक a भी कैंसिल हो गया, a b पाई ऐसा लिख देना स्क्वायर यूनिट, ये आंसर एरिया ऑफ द इलिप्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन दिखने में लेकिन है टेक्निक और इम्पोर्टेंट भी मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। ये एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो जनरली अभी तक एग्जाम में नहीं आया है और इस बार आएगा, ये मेरा सपोजिशन है, देखा जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। यहाँ स्टूडेंट का कॉन्फ्यूजन एक क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है अपना ट्यूशन में कि जब भी एरिया निकालने देता हूँ उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ये सपोज कर लेते हैं, भाई एरिया का फॉर्मूला नहीं जानते हो, अरे y dx होता है, y दिया है y dx लिख दो, लिमिट भी दिया है, हाँ y दिया है, लिमिट भी दिया है, 0 टू 2 पाई लिख देना। कहने का मतलब 0 टू 2 पाई y का वैल्यू cos x dx। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन sin x,
लिमिट 0 to 2 पाई, बहुत बढ़िया। अपर लिमिट बैठाऊंगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, अल्टीमेट ये भी 0, 0 एरिया इज 0, और बिल्कुल ऐसा ही करें और रिजल्ट में आपको मार्क्स भी 0 मिलेगा। आपने आंसर भी 0 दिया, मार्क्स भी आपके लिए 0 है। मजाक किया, ऐसा नहीं करना है। बिना ग्राफ का आप प्रोसीड मत करो जहां तक पॉसिबल हो सके, अदरवाइज आप धोखा खाओगे। ऐसा मत सोचना y दिया है बस y बैठा दूं, ये सब नहीं। तो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू cos x। ये नंबर लाइन बोलो, x एक्सिस बोलो, y एक्सिस बोलो, x डैश बोलो, जो भी बोलो, y डैश बोलो, इधर लंबा नहीं किया। सॉल्यूशन में देख लो, y इक्वल टू cos x है, नो डाउट। और 0 से लेके 2 पाई तक बात करना है। ये 0, इसको पाई, इसको 2 पाई देता हूं। तो यहाँ मिडिल में पाई बाई 2, पाई का आधा, और इन दोनों का बीच में 3 पाई बाई 2। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स एक्सिस में हम 1 2 3 4 नहीं लेते हैं, एंगल लेते हैं, क्योंकि एंगल का वैल्यू बैठाने से ही कॉस या साइन का वैल्यू मिलेगा। इसलिए नंबर लाइन में ये पाई बाई 2 पाई ये सब का दिया था। 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक हमने किया। y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका ग्राफ जानते होंगे। x इक्वल टू 0 बैठाने से कॉस 0 1 होता है। ये बात पहले आप थोड़ा समझ लो। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस ये तो 0 एंगल में कॉस का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0 पाई बाई 2 में, पाई में -1, और 3 पाई बाई 2 में फिर 0, फिर 2 पाई में इक्वल टू 1। कॉस का वैल्यू कॉस 0 1, कॉस 180 -1, कॉस पाई बाई 2 ऊपर वाला 0, कॉस 3 पाई बाई 2 नीचे वाला 90 वाला पार्ट 0। ये कॉस का सिस्टम समझ लीजिए। तो कॉस 0 1 होता है, यहाँ 1 दिए, लेकिन पाई बाई 2 में 0 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ ऐसे उतर जाएगा, ठीक। पाई बाई 2 के बाद ही ऑल साइन, ये पाई बाई 2 के बाद ही कॉस नेगेटिव आ जाता है, ये सेंस में सोचिए। अदरवाइज कॉस पाई इक्वल टू -1 है, कॉस पाई इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ तक जरूर पहुँचेंगे -1 तक, और 3 पाई बाई 2 में जाके फिर 0 हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद फिर ऑल साइन 10 कॉस, कॉस में सिर्फ फिर पॉजिटिव के तरफ बढ़ेगा, माने ऊपर बढ़ेगा। ऐसे हमको यहाँ तक काम करना है। ये तो इनफाइनाइट तक ग्राफ बनता रहेगा। ऑलराइट, यहाँ बहुत इजी में अगर आप करना चाहे तो देख लीजिए, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3rd पार्ट। ये 1 पार्ट अगर हम निकाल सकते हैं तो ये ऐसा 1 पार्ट यहाँ पे भी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देने से भी हो जाएगा। ये टुकड़ा टुकड़ा करने का ज़रूरत नहीं है सिंपली। नहीं तो होता क्या, हम लोग इसका एरिया इस तरह से निकालते, 0 से पाई बाई 2 का बीच में y dx प्लस फिर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक ये नेगेटिव आएगा, y dx प्लस नीचे है तो नेगेटिव आएगा। फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, फिर ये पॉजिटिव आएगा। तो ये इतना टुकड़ा करने का मेरे हिसाब से करने से करेक्ट है। लेकिन अगर इस माने ये सिस्टम में हमें नज़र आ रहा है कि इसका डबल ये है और ये एक टुकड़ा, अल्टीमेट 1 2 3 4 है, हम एक पार्ट का निकाल रहे हैं। एरिया इक्वल टू जस्ट 4 दे के 0 to पाई बाई 2 y dx दे देता हूँ। ऑलराइट, y dx दे देता हूँ इक्वल टू y 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, y मतलब cos x dx 4, cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 to
पाई बाई 2, 4 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, अल्टीमेट 4 इंटू साइन पाई बाई 2 1, वो तो 0, तो 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है बात। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि 6 मार्क का क्वेश्चन में दिया है, इतना छोटा में मार्क मिलेगा, हाँ जी भाई 100% मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लंबा करना चाहे तो वो भी करके दिखाता हूँ। ये कंप्लीट हुआ, फिर से करता हूँ इसे। ऑल राइट, देखिए सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू या y इक्वल टू cos x दिया हुआ, उसका हमने फिगर बनाया। ये इसका 1 का एरिया निकालना हो तो यहाँ स्ट्रिप पकड़ेंगे और इसका नाम x1, y1 दे देना। ये नीचे वाला के एरिया निकालना है तो इसका नाम x2, y2 दे देंगे। फिर ये तीसरा वाला में भी x3, y3 दे देंगे। तो एरिया इक्वल टू आता क्या है, 0 से पाई बाई 2 y1 dx प्लस ये वाला, देन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर y2 dx। सब y ही है, सिर्फ समझाने के लिए जो किस फिगर में हमने y1 लिया, किस फिगर में हमने y2 लिया, कन्फ्यूजन ना हो। y1 y2 ये सब सिर्फ नाम है और कुछ नहीं, बाकी तो उसका वैल्यू cos x ही है। अब ये y2 जो लिए x2, y2 जो लिए है, ये हाइट जो y2 लिए है ये डाउनवर्ड है, इसीलिए डाउनवर्ड में माइनस लेना, प्लस नहीं। ये लंबाई नीचे के तरफ गया तो ये बार नेगेटिव में आएगा, प्लस फिर आया आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई y3 dx, ये लंबा वाला पार्ट। 0 टू पाई बाई 2 y1 यहाँ देखिएगा y1, ये 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, y या y1 तो सब तो cos x ही है, cos x dx प्लस या माइनस जो भी हो, या माइनस ही सही, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 cos x dx प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये फिर cos x dx। यहाँ देखिए cos का इंटीग्रेशन sin x 0 टू पाई बाई 2 माइनस cos का इंटीग्रेशन sin x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 प्लस cos का इंटीग्रेशन फिर sin x 3 पाई बाई 2 2 पाई। साइन वाला भी बात कर देता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू, साइन ये तो x एक्सिस 0 में 0, ये पाई बाई 2 में 1, पाई में 0, 3 पाई बाई 2 में -1, फिर 2 पाई में 0। ये देखने से आपको इजी रहेगा। साइन पाई बाई 2 लिख ही दूँ क्या, साइन पाई बाई 2, या ऊपर लिखता हूँ, ये सबको मिटा के ऊपर लिखता हूँ। साइन पाई बाई 2 माइनस 0 बैठाऊंगा तो 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो गया, -0 खत्म कहानी। साइन 3 पाई बाई 2, साइन का फंक्शन 3 पाई बाई 2 में -1 माइनस साइन 90 फिर 1 प्लस साइन 2 पाई 0, 2 पाई बनने तो 0 एंगल माइनस साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 तो -1 वैल्यू तो -1, अल्टीमेट 1
माइनस माइनस बाई माइनस टू माइनस बाई प्लस टू और ये प्लस वन इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ आपको लंबा करके करने का, ये आपका दिल जो बोले। एक करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज पूरा दिल करे कि नहीं 6 मार्क अगर नहीं आए तो आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए ये मिटाया हमने बाउंडेड बाय वन कर्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा नहीं, इसलिए उस हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होने से भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला करूँगा। ये भी कर लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं एग्जाम के लिए। ये कौन सा किया था, cos x वाला किया था। इसी तरह का और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ 3 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। बिल्कुल उसी स्टाइल का क्वेश्चन, और उसी स्टाइल का आप गलत भी मत करना कि y dx बैठा के हमने बस इंटीग्रेशन कर दिया, अल्टीमेट आपका आंसर 0 आ जाएगा। जब आपका आंसर 0 आएगा इसमें तो मार्क्स भी 0 आएगा। जो भी हो, पहले ग्राफ बनाना है सॉल्यूशन में y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ y निकालने का जरूरत ही नहीं, ग्राफ तो मैंने फंक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये 0, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाते हैं तो हम ऐसा, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। 2 पाई तक का बात करने दिया है, 2 पाई। अगर आपको पाई तक बात करना हो तो पाई तक भी हो जाएगा, ये आप खुद समझ लेना। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आएगा ऐसा बात नहीं, लेकिन यहाँ से आएगा ये श्योर है। एग्जाम के बाद मुझे कॉल करके वेरीफाई कर लेना या मिला के देख लेना। x इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, फिर साइन पाई का वैल्यू 0। फिर दिखा दूँ क्या साइन वाला में, ये 0, ये 1, ये 0, ये -1। ये क्या कब 0, 0 और 2 पाई में 0, ये 1 कब पाई बाई 2 में, ये 0 कब पाई में, ये 1 कब 3 पाई बाई 2 में। तो y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, y x का वैल्यू 0 देने से साइन 0, लेकिन पाई बाई 2 देने से 1 और फिर पाई देने से 0। अल्टीमेट ये वेव मोशन का। अब पाई के बाद इधर, पाई के बाद साइन का, ये भी सब भी थोड़ा ज्ञान चाहिए। ऑल साइन 10, अरे इसका नीचे जाने से तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, माने ग्राफ ये ऐसा जाएगा। यहाँ भी हम सिर्फ एक पार्ट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा। ये एक स्ट्रिप पकड़ा इसी का, दोनों ही दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों दिखाऊंगा। तो ये सॉल्यूशन में सीधा एरिया इक्वल टू सॉल्यूशन लिख ही दिया हूँ, y dx 0 टू पाई, और वो वाला लिया ही नहीं मैंने, और एक बार करूँगा तब लूँगा। ये एरिया निकल जाने से, डबल कर देने से पूरा एरिया निकल जाएगा। 2 0 टू पाई, y का वैल्यू साइन x dx। 2 0 टू नहीं लिखूँ, इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 0 टू पाई, -2 बाहर निकाल देता हूँ, कॉस x 0 टू पाई, -2 कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0 फिर 1, अल्टीमेट ये 2 अल्टीमेट 4 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आया आपका। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट के लिए देता हूँ, यही क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा बात नहीं, ये बहाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और श्योर क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल वाला है, वो करके दिखाऊंगा। पहले ये सब भी एक्स्ट्रा में कर लूँ, कहीं रिस्क जिससे ना पड़े। अब रहा बात,
हमने एक का निकाल के डबल कर दिया था, अच्छा बात है, डबल ये सेम है तभी तो हम डबल कर सकते हैं, ऐसा भी तो कंडीशन आएगा कि सेम नहीं है तब। या इसमें भी एरिया इक्वल टू देखिएगा, इसमें अगर हमने स्ट्रिप पकड़ा है तो ये x1 y1, इसमें अगर स्ट्रिप पकड़ेंगे इसका नाम भी कुछ दे दो x2 y2। तो एरिया इक्वल टू 0 से पाई कौन सा स्ट्रिप y1 dx प्लस फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ये नीचे के तरफ है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होने से ये लंबाई नेगेटिव में लेते हैं -y2 dx। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सब क्वेश्चन में कि अगर डाउनवर्ड स्ट्रिप लोगे तो वो नेगेटिव होगा, अपवर्ड स्ट्रिप लोगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो 0 to पाई y1 माने क्या, यहाँ से लिए थे वही तो sin x ही है, sin x dx माइनस पाई टू 2 पाई y2 भी तो sin x dx। y1 y2 नाम दिया क्या, इंटरवल या लिमिट, इस लिमिट से इस लिमिट तक ये है, उस लिमिट से उस लिमिट तक ये है, ये सब जानने के लिए। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस बाहर रख के 0 to पाई दे देता हूँ, माइनस 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 प्लस sin x का माइनस cos x पाई से 2 पाई माइनस cos पाई -1, या लिख दूं क्या, cos पाई माइनस cos 0 प्लस यहाँ भी cos 2 पाई माइनस cos पाई, ये माइनस cos पाई -1, cos 0 भी 1 प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई, cos 2 पाई समझ रहे हैं, तो ये यहाँ से पाई 2 पाई, 0 वाला बात आ गया, cos 0 ये 1 माइनस cos पाई इधर वाला आता है, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 1, अल्टीमेट -2, ये 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ऑल राइट, ये साइन का 3 नंबर क्वेश्चन ये किए, और एक दिखाता हूं जो कि अभी तक ये असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल में AHSC में अभी तक नहीं आया है, और पता नहीं, ये मेरा ब्रेन बोल रहा है जी हो सके इस बार आए रेड्यूस सिलेबस में, इतना सब डिलीट करने के बावजूद जो बचता है वो तो दिखाता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द region bounded by y equal to x sin x from x equal to 0 to x equal to 2 पाई। पहले sin x था, अभी x sin x हमने दिया है, बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत तो अंतर जरूर है, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, वो दोनों भी ठीक है। चलो भाई, क्योंकि बात इस तरह से सोचता हूँ 30% जब रिड्यूस किया तो वो पहले वाला सिस्टम तो चलेगा नहीं, जो इस चैप्टर से इतना मार्क, इस चैप्टर से इतना मार्क, इस बार कुछ ना कुछ इधर उधर होगा, इसीलिए हो सके एरिया ही 2 आ जाए, तो मैं इस सेंस में क्वेश्चन सब सिलेक्ट किया हूँ। 3 डायमेंशन में ज़्यादा सिलेक्ट किया हूँ, 3 डायमेंशन में, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी हो जाए और जो भी क्वेश्चन हो तो बना सके। ये एरिया ऑफ द रीजन, ये सब ठीक है। यहाँ भी वही कहानी मत करिएगा कि y dx, y दिया हुआ है लिमिट बैठा दिया, नहीं। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ कर्व है आपका y इक्वल टू x साइन x, ग्राफ मस्ट 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ऑल राइट, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, साइन का वैल्यू 0 में 0, पाई में 0, π/2 में 1, -3 π/2 में -1, ये साइन के लिए।
कॉस के लिए ये आप लिख के रफ कॉपी में रखें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 2 में 0, यहाँ फिर -1, पाई में -1, 3 पाई बाई 2 में 3 पाई बाई 2 में 0 कॉस का वैल्यू। ये 4 चारों एंगल में 0 बोलो या इसको 2 पाई बोलो। ये थोड़ा फिगर आप रफ में बना ले, आपका वैल्यू बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। ऑल राइट, तो इक्वेशन ऑफ कर्व ये इसका अब हम ग्राफ बना रहे हैं। तो x = 0 to 2 पाई, x = 0 देने से तो नो डॉट 0। अब π/2 देने से क्या होता है देखिए, π/2 साइन π/2, π/2 साइन 1, अल्टीमेट पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आया। और साइन पाई जब देंगे, पाई साइन पाई ही तो 0 हो जाएगा, इसीलिए बेचारा ये वापिस पाई में आके मिल गया। ऑल राइट, अब पाई के बाद बगल में तो x भी है, बगल में x भी है, और पाई के बाद नेगेटिव होता है साइन 3π/2 का वैल्यू, ये नेगेटिव होता है। तो ऐसा करते हैं, ये x मल्टीप्लाई है x का, पाई के बाद ज़्यादा वैल्यू बैठाऊंगा तो ये सब वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो एक रफ स्केच ये हुआ कि नीचे नो डाउट जाएगा लेकिन साइज अलग होगा, ये x के लिए। ऑल राइट, x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो लंबाई या चौड़ाई हो y का वैल्यू बढ़ेगा, डाउनवर्ड ही होगा, इक्वल नहीं होगा। पहला 2 क्वेश्चन में इक्वल पार्ट था, एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया था। लेकिन उसको भी हमने डिटेल में किया, इसलिए क्योंकि यहाँ बाउंड है हम डिटेल में करने के लिए। एरिया इक्वल टू, यहाँ स्ट्रिप पकड़ता हूँ x1 y1, और इधर भी स्ट्रिप पकड़ता हूँ x2 y2। एरिया इक्वल टू, ये पहला वाला 0 से लेके पाई तक, ओके, y1 dx प्लस अभी पाई से लेके 2 पाई तक, ये नीचे गए डाउनवर्ड है तो -y2 dx इक्वल टू 0 to पाई, y1 का वैल्यू या y का वैल्यू वही है x साइन x dx माइनस पाई से 2 पाई, वही x साइन x dx। ये भी प्रोडक्ट टूल, इसलिए मैं इसे 6 मार्क में इंक्लूड कर रहा हूँ। बोलोगे कहाँ से क्वेश्चन लाया है? मैं इतना दिन का जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि बीएससी में ये एरिया रिलेटेड फंक्शन 12 वाला ही बीएससी में भी है और उसके आगे भी है। तो बीएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और हमने जो देखा वो बीएससी से क्वेश्चन सब उठा के जो 12 लेवल का है वो क्वेश्चन रिपीट करता है। तो जो भी हो, मेरा ये आइडिया, मैं इसे प्रोसीड करूं। इक्वल टू, ये बाई पार्ट्स एक काम करता हूं, इसे मिटाता हूं ऊपर। दोनों इंटीग्रेशन एक ही है तो अलग से ही क्यों ना कर लूं, मैं सोच रहा हूं अलग से कर लूं क्या। ये x साइन x dx का इंटीग्रेशन x रखे साइन x dx माइनस d/dx, ये रफ में कर लो या यही कर लो, 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ कि एक बार करके यहाँ भी बिठा दूंगा, यहाँ भी बिठा दूंगा। d/dx ऑफ x प्रोडक्ट रूल साइन x dx इक्वल टू, ये साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x बने माइनस x कॉस x माइनस इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन साइन x बने माइनस कॉस x dx, यानी माइनस x कॉस x माइनस प्लस कॉस x का साइन x, ये इंटीग्रेशन हमारा निकला है। तो यहाँ भी बैठा दूँ आराम से, माइनस x कॉस x प्लस साइन x, लिमिट 0 से लेके पाई। नीचे लिखता हूं
इंटीग्रेशन में आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बाई पार्ट्स ठीक है, तो एक्स को रखे तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस ये तो 1 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस बाहर जाएगा फिर कॉस एक्स का साइन एक्स। ऑल राइट, ये लिमिट 0 टू पाई माइनस पाई से लेके 2 पाई, ये इसका भी तो वही बात माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बंद। ऑल राइट, इक्वल टू पाई बैठा रहा हूं, पाई माइनस एक्स के जगह पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई। ये अपर लिमिट वाला पार्ट पूरा लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट वाला पार्ट। लोअर लिमिट एक्स 0 बैठाएंगे 0 आएगा, 0 आएगा, बस 0 आएगा, बंद कर देता हूं, माइनस। अब यहां था पाई 2, यहां लिखना चाहिए पाई 2 2 पाई। अब 2 पाई बैठा रहा हूं तो माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। ये अपर लिमिट वाला पार्ट, एक्स का वैल्यू 2 पाई, एक्स का वैल्यू 2 पाई, एक्स का वैल्यू 2 पाई माइनस। अब पाई वाला बात, माइनस पाई कॉस पाई, ऑल राइट, प्लस साइन पाई। अपर लिमिट वाला वो टुकड़ा, लोअर लिमिट वाला ये टुकड़ा, ये ब्रैकेट बंद। तो कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस माइनस ये पाई, साइन पाई 0, ये 0, ये खत्म माइनस। अब ये कॉस 2 पाई अभी बताया था, 2 पाई माने यही होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू माने कॉस 0 का वैल्यू कॉस 2 पाई का वैल्यू मतलब 1 सिंपली। तो ये -2 पाई कॉस 2 पाई माने 1 प्लस साइन 2 पाई माने 0 वाला, तो ये 0 फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट, माइनस ये रखा हमने माइनस पाई कॉस पाई का वैल्यू -1 माइनस है तो माइनस अल्टीमेट ये पाई -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होके सिंपली पाई प्लस साइन पाई तो 0 और यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अकेले पाई माइनस, ये पूरा ब्रैकेट में था माइनस, ये -2 पाई -3 पाई, अल्टीमेट 4 पाई इसका आंसर आया। ओके।